हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इग्नू बीकॉम जी BCOC 132 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जिसकी हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी, जिसमें हमने सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में जाना, उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जाना, उसके बाद हमने डिफरेंस देखा था बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का, उसके बाद हमने स्टडी की था व्हाट इज़ बिजनेस, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम देखेंगे इंडस्ट्री के बारे में कि व्हाट इज़ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री होती क्या है। इंडस्ट्री रेफर टू दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ वांट सेटिस्फाइंग गुड्स सर्विसेज थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल मटेरियल रिसोर्सेज। इट मीन्स इंडस्ट्री वो सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है जिसमें हम अवेलेबल संसाधनों का यूज़ करके वांट सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। समझ गए। इंडस्ट्री वो सारी बिजनेस एक्टिविटी को इंक्लूड करता है जिसमें हम अवेलेबल संसाधनों का यूज़ करके वांट सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। इंडस्ट्री utilizes the natural resources and transfer them for final consumption or further uses। इंडस्ट्री में क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज को फाइनल कंजप्शन के गुड्स में कन्वर्ट करती है। इट मीन्स दैट द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एम एट इंश्योरिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स इन दैट फॉर्म विच सूट द ऑब्जेक्ट्स नीड एंड कन्वीनियंस ऑफ द पर्सन एक्सपेक्टेड टू यूज दैम। तो इंडस्ट्री इंश्योर करता है सब गुड्स की सप्लाई। ओके, दस इंडस्ट्री क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी टू गुड्स। तो जो गुड्स की यूटिलिटी कौन क्रिएट करती है, इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल फार्म्स, फैक्ट्रीज, माइंस एटसेट्रा मेक अवेलेबल अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स। दीज गुड्स कैटर टू द नीड एंड कन्वीनियंस ऑफ द पीपल। ओके, इन अ नटसेल the activity of human being engaged in extraction, production, processing, construction and fabrication of products come under industry। तो वो सारी ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ जो कि एक्सट्रक्शन से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से, प्रोसेसिंग से, कंस्ट्रक्शन एंड फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कम अंडर इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में ये सभी ह्यूमन एक्टिविटी इंक्लूड होती है। तो समझ आया इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री उपलब्ध संसाधनों का यूज़ करके वांट सेटिस्फाइंग गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। ओके, तो इसके बाद हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अभी इंडस्ट्री का मीनिंग जाना, अब देखेंगे इंडस्ट्री को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। तो इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज़। उसमें है हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड, दैट इज वो हो सकते हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज और प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्रीज। थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री। फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द एक्टिविटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। फिफ्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन, रीजनल इंडस्ट्रीज, नेशनल इंडस्ट्रीज और मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज़, जिसमें हम स्टडी करेंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। एक्टिविटी एंगेज इन डिस्कवरी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वो एक्टिविटी जो कि एंगेज है नेचुरल रिसोर्सेज के की खोज में और उनको एक्सट्रैक्ट करने में, वो सभी हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर आ जाती है। लाइक
मिनरल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज एट्सेट्रा कहाँ से डिस्कवर करेगी इनको? फ्रॉम द सरफेस और बीनीथ दिस सरफेस ऑफ द अर्थ, और एयर और वाटर कम अंडर दिस कैटेगरी. ओके. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और ऑल्सो कॉल्ड एग्जॉस्टिव इंडस्ट्री बिकॉज विद एवरी अटैम्प्ट, इसको एग्जिस्टिव इंडस्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि हर एक डिस्कवरी एक्सट्रैक्शन में जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें हमारी कमी आती है. ओके. माइनिंग, फार्मिंग, क्वेरिंग, हंटिंग, फिशिंग एट्सेट्रा कम अंडर दिस कैटेगरी. तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री समझ आया, नेचुरल रिसोर्सेज की जिसमें हम डिस्कवर करते हैं और उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सारी एक्टिविटी हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के अंडर आ जाती है. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री को एग्जॉस्टिव इंडस्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि हर एक अटैम्प्ट में नेचुरल रिसोर्सेज में कमी आती है. ओके. नाउ सेकंड है जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्री एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद रिप्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम देयर सेल कम अंडर दिस कैटेगरी. तो जेनेटिक इंडस्ट्री हमारी इंक्लूड करती है प्लांट और एनिमल्स के रिप्रोडक्शन को, जिसका यूज़ ह्यूमन बीइंग, जिसको सोल्ड करके ह्यूमन बीइंग प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो सभी जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल नर्सरीज विच मल्टीप्लाई एंड सेल प्लांट, पोल्ट्री फार्म, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, फिश कल्चर एट्सेट्रा. ओके. तो जेनेटिक इंडस्ट्री में प्लांट और एनिमल को इंक्रीज किया जाता है थ्रू रिप्रोडक्शन, ताकि इनको बेचकर प्रॉफिट अर्न किया जा सके. ओके. नाउ थर्ड इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो हमारे रॉ मटेरियल होंगे उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा फिनिश गुड्स में या सेमी फिनिश गुड्स में. देखते हैं. दीज टाइप ऑफ इंडस्ट्री आर एंगेज्ड इन conversion or transformation of raw materials and semi-finished material into finished goods. Generally, the product of extractive industries become raw material for manufacturing industries. जो extractive industry में जो हमने natural resources से जो होते हैं हमारे, वो उसको हम कंसिडर करते हैं रॉ मटेरियल, और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो इन रॉ मटेरियल को फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देती है. In other words, manufacturing industry create form utility to the product of extractive industries. Cement industry, sugar industry, cotton textile industry, iron and steel industry, fertilizer industry, etc. are some example for manufacturing industries. Okay. Now, deconstruction industries. यहाँ से हमें नाम से ही पता चल रहा है ये इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को इन्वॉल्व करती है. दीज इंडस्ट्री आर एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ लाइक द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स, रोड्स, कैनाल्स, रेलवे लाइन्स एट्सेट्रा. ओके. समझ आया? ओके. तो आज हमने स्टडी किया इंडस्ट्री का मीनिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में हमने स्टडी किया क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एक्टिविटीज़. ओके. तो यहाँ पे एक चार्ट की फॉर्म में गिवन है. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एग्जांपल माइनिंग, फार्मिंग, फिशिंग, क्वेरिंग. जेनेटिक इंडस्ट्रीज नर्सरीज, फिश कल्चर, कैटल ब्रीडिंग, पोल्ट्री फार्म. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील, फर्टिलाइजर, वनस्पति, इलेक्ट्रॉनिक्स. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज बिल्डिंग, रोड्स, कैनाल, डैम्स एट्सेट्रा. ओके. तो इंडस्ट्री के बारे में पता चला. कल हम स्टडी करेंगे कॉमर्स के बारे में.